आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। रवि व्यास जी आगे बढ़ो। मीरा भाईंदर का अध्यक्ष कैसा हो? रवि व्यास जैसा हो। मीरा भाईंदर का अध्यक्ष कैसा हो? रवि व्यास जैसा हो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी राजस्थानी समाज का यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजकीय पुरोहित मीरा भाईंदर के नए जिला अध्यक्ष रवि व्यास यहाँ पे आए हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। ये मुझे बहुत खुशी है कि जो पार्टी ने निर्णय लिया था उस निर्णय पे पार्टी अटल रही और एक युवा चेहरे को मीरा भाईंदर का अध्यक्ष बनाया है और आगे आने वाले समय में मुझे बहुत आशा है और पार्टी को भी बहुत आशा है कि अच्छा काम करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे और मीरा भाईंदर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक नजारा दिखे इस सम्मेलन में क्या कहेंगे? अगली बैठक में आ जाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दो दलों की जिसम से बढ़ती हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ एक घड़ा ही दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा होता है। हेलो, विचार मतभेद होते हैं और मतभेद बाद में समय आने पर निकल जाते, सारे मतभेद निकल जाएंगे। सर, जिस तरह से टीम का पैनल हुआ है, टीम का पैनल जिस तरह से घोषित हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में यहाँ पर? नहीं, सभी लोग साथ में, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग साथ में काम करते हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फिर से डंका बजेगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। पूर्व विधायक नरेंद्र मोदी की नाराजगी को कैसा दूर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग आज उनके साथ में खड़ा है, तो रवि व्यास का आज भी विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। समय पे सारी नाराजगियां निकल जाएगी, सब लोग साथ में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। चलो, जैसे कि आपको पहले केंद्रीय राज्यमंत्री आज और आज आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप रवि व्यास जी का मजबूत और एक संगठन रूप में यहाँ पे देखा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ और कार्यक्रम में पार्टी ने कहा कि जाना चाहिए और मैं उनको शुभकामना देने के लिए आया हूँ। तो ये तो हर एक पार्टी के नेता का काम है कि वो कार्यकर्ता को शुभकामना दे और मैं उनकी पीठ थपथपाने आया हूँ। कोई व्यक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज उनके हुए हैं, क्या उन्हें आप मनाएंगे? मैं आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। समय रहते हुए सब मतभेद खत्म हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक होगी, रवि जी के नेतृत्व में सभी लोग काम करेंगे और महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। सर, उन्होंने सचिव पद जो दिया गया था उससे लेने से भी इनकार कर दिया है नरेंद्र मेहता जी। ये ना, आप बार बार मतभेद की बात करते हैं। मैंने कह रहा हूँ, समय के साथ बातचीत करके समय अपने आप में इलाज होता है और जब पार्टी का हित होगा, मीरा भाईंदर का हित होगा, तब ये सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे और साथ में काम करेंगे। आज सभागृह की उपस्थिति क्या बता रही है? समाज ने स्वीकार किया। रवि व्यास की जिलाध्यक्ष पर नियुक्ति में क्या कहेंगे आप? पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी जो हालत बने हुए उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो बचपन से इस संगठन से जुड़ा हूँ। संगठन ने एक बार निर्णय कर लिया तो वो निर्णय कायम रहता है और रवि व्यास जी अभी फिर से उन्होंने लेटर दे दिया, तो इससे सभी को पता चला कि इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवक रवि व्यास के विरोध में प्रदेश कार्यालय गए थे राजीनामा देने के लिए। आज फिर से रवि व्यास को जिलाध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, क्या वो लोग फिर से राजीनामा दे देंगे या फिर जिस तरह से जो नौटंकी की थी वैसी नौटंकी करेंगे? नहीं, ये तो जो गए थे राजीनामा देने के लिए, आप उनसे ही जाके बात करेंगे तो अच्छा आपको जवाब मिल जाएगा। उनके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा ना। सर, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जो प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें एक नेता जो है मीरा भाईंदर के जाने, एक तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये राजस्थानी प्रवासी समाज का कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम में उन्होंने जिनको बुलाया रहेगा या उनको सूचित किया रहेगा क्यों नहीं आए, आने वाले थे या नहीं आने वाले थे, या आप उनसे बात करेंगे तो ही पता चलेगा ना।
मात्र साहब सवाल ये है कि यहाँ पर आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का जो रवि व्यास का नेतृत्व ही नहीं मान रहे। क्या कहेंगे आप, उस वर्ग को कैसे मनाएंगे? क्या ये दो धारों में जो बटी हुई पार्टी है ये कभी एक प्लेटफॉर्म पर आएगी? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, आप देखेंगे दिल्ली से लेके कोई भी स्थानिक इकाई तक ऐसे कुछ मीन्स मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े दिन में निकल जाएगा। ये मनमुटाव तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर है नेतृत्व नेतृत्व ही माना जा रहा है। देखो, इतना तो सिग्नल सबको मिल गया है कि इतना सब करने के बाद भी रवि व्यास जी को आगे कंटिन्यू कर दिया है, लेटर दिया है, तो इससे तो उनको भी पता चला रहेगा इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इतना करने के बाद मतलब क्या? जो भी साहब जो अभी बोल रहे थे, प्रदेश ऑफिस गए थे, राजीनामा का उन्होंने ये किया था, वो सब अभी उसके बारे में जिन्होंने ये बात की थी उनसे आप बात करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज मीरा भाईंदर शहर में जितने भी हमारे राजस्थानी भाई हैं, तो एक राजस्थानी प्रवासी समाज के माध्यम से यहाँ पे जितने भी राजस्थानी समाज के जैसे 36 कौम हो गए और महेश्वरी अग्रवाल, राजपूत, विप्र हो गए, जैन समाज थे, तो इन सभी समाज के आदरणीय गणमान्य संस्थाएं थी, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन सभी लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ते की, तो उस सामान्य कार्यकर्ते को पार्टी के प्रति जो उनका प्रेम है, तो पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा है राजस्थान समाज की, वो उन्होंने यहाँ पे आकर इतने उत्साह के साथ में अपनी उपस्थिति भारी मात्रा में दर्ज करवाई, साथ में मुझे आशीर्वाद दिया, समर्थन जताया और शुभकामनाएं दी। आज जो ये प्रोग्राम किया गया था, इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो दिखाई नहीं दिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यक्रम था वो एक समाज का कार्यक्रम था, ये किसी पार्टी प्रोटोकॉल का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी उपस्थित हो सके वो सभी यहाँ पे उपस्थित और ख़ास करके आज की जो सत्कार मूर्ति थी हमारे राजस्थानी समाज के जो शेर हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राजके जी पुरोहित, उनके स्वागत और सत्कार का कार्यक्रम था और बड़ा ही सुंदर मार्गदर्शन उन्होंने हमारे प्रवासी भाइयों को यहाँ पे दिया। आज इस प्रोग्राम में एक मतलब फिर यहाँ पर आपका नेतृत्व को स्वीकारा नहीं जा रहा है, इस तरह का चित्र दिखाई दिया है, क्या कहेंगे सर? आज के इस कार्यक्रम के अंदर तो इतना भारी समर्थन मुझे दिखा कि हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगाई गई, लोग खड़े थे, कुछ लोग नीचे खड़े थे, फिर भी जगह कम पड़ रही थी, लेकिन लोगों ने जो इतना प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, उसके नाते मुझे ये लगता है कि पार्टी के प्रति जो इस मीरा भाईंदर शहर में जो आस्था है, जो प्रेम है, वो उमड़ कर आया। भारतीय जनता पार्टी दो श्रेणियों में बटी हुई है और एक बड़ा वर्ग आज वर्ग ने इस प्रोग्राम को एक तरह से नकार दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और हज़ारों कार्यकर्ता इस पार्टी में हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ चंद कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, लेकिन आने वाले समय में वो कार्यकर्ता भी मुझे पूरा भरोसा है और मुझे आशा है कि वो उपस्थित रहेंगे आने वाले कार्यक्रमों में। सर, ये माना जाए कि बड़े जो नेता है उनका पूरा समर्थन एडवोकेट रवि व्यास को है, भले ही स्थानीय नेताओं का और उनके समर्थकों का आपको समर्थन ना हो। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जो परंपरा है, विचारधारा है, जब किसी कार्यकर्ता के पीछे पार्टी खड़ी होती है तो पूर्ण रूप से खड़ी होती है, चाहे वो प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो। सारे नेता, सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और ईमानदारी से और जोश के साथ में काम करने के लिए मुझे सलाह दी है और शुभकामनाएं दी है। आज इस हॉल में जिस संख्या में लोग आए थे, क्या इस तरह से भी कहा जा सकता है एडवोकेट रवि व्यास ने आज यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से शक्ति प्रदर्शन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी के प्रति जो लोगों का प्रेम है और जो समर्थन है वो यहाँ पे दिखा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दिखी। जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजके पुरोहित ने
मीरा भाईंदर हो या महाराष्ट्र में हो, राजस्थानियों के किए गए कार्य को सराहा और मीरा भाईंदर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को संबोधन किया कि आप मीरा भाईंदर की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और इसे आगे बढ़ाए। उन्होंने एक और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे कैलाश चौधरी और आज यहाँ पे आए हैं राजकीय पुरोहित। कहीं ना कहीं रवि व्यास को आगे करने के लिए, उनकी शक्ति प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने एक बात और कहा कि पार्टी में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। अगर लोगों को काम करना है तो पार्टी के साथ और रवि व्यास के साथ में मिलकर काम करना ही पड़ेगा। आपसी जो मतभेद है वो मतभेद को दूर करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे काम करना होगा। जब हमने रवि व्यास से बात किया तो उनका भी यही कहना था कि आपसी हमारे वो जो बड़े भैया हैं नरेंद्र मेहता, उनको हम मना लेंगे। अगर हमसे वो नाराज़ हैं तो उनके पास हम बार बार जाएंगे, लेकिन हम पार्टी के लिए एक साथ काम करेंगे। जब हमने सवाल मीरा भाईंदर के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं हेमंत मात्रे से कहा तो उन्होंने भी हमारे जवाब में यही कहा कि पार्टी हमेशा बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में होना सबसे बड़ी बात है। अगर उन्होंने पद अपना ठुकराया है कहीं ना कहीं ये उनका विचार है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए। आपसी मतभेदों को भुला के आपस में रवि व्यास और नरेंद्र मेहता को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब तो देखने वाली बात यह है कि आगे साथ में काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि व्यास आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। रवि व्यास जी आगे बढ़ो। मीरा भाईंदर का अध्यक्ष कैसा हो? रवि व्यास जैसा हो। मीरा भाईंदर का अध्यक्ष कैसा हो? रवि व्यास जैसा हो। मीरा भाईंदर का अध्यक्ष कैसा हो? रवि जी जैसा हो। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।